कारोबारी हफ्ते का अंत और थोड़ा सा सॉफ्ट नोट पे हुआ, लेकिन ये वीक बहुत चैलेंजिंग था। निफ्टी बैंक जिसने लगभग इसी हफ्ते एक 48,000 तक का स्विंग दिया था, बैकफुट पे आके क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो लगभग 1600-1700 अंकों की वोलेटिलिटी। निफ्टी को देखें जिसने इसी हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ, करीब करीब 22,560 की ट्रेजेक्ट्री, वहां से करीब 600 पॉइंट रिट्रेस हुआ, क्लोज आया 22,022 के आसपास। यानी ये वीक कितना वोलेटिलिटी भरा था आप समझ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि हम जो जिस जोन में आके क्लोज हुए उसमें एक सीधा अगर आप देखें फॉल था, नहीं, बीच में कुछ सेशंस स्ट्रॉन्ग पुल बैक के भी थे। बट इस वीक की उपलब्धि क्या है इस पेनफुल अगर आप देखें दौर में भी, जब इंडेक्सेस काफ़ी प्रेशर में रहे, निफ्टी ने जाते जाते एक चीज़ एटलीस्ट डिसेंट की कि वो एक क्लोज जो है वो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि करीब 21,966 के ऊपर आता है, जो कि नवंबर 3rd वीक से लेकर अब तक हमारी लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री रही है, उसको होल्ड किया। निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, लेकिन अगर मैं इसकी भी काउंटिंग थोड़ा सा वीकली बेसिस पे करूं तो इसने भी समहाउ 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेंज को नहीं तोड़ा। और अगर एक इंडेक्स का मैं यहां पे जिक्र और करूं, दैट निफ्टी आईटी, इसने भी अपने इवन 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। देखिए, प्राइस डैमेज हुआ है, ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है मिड कैप में, ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है स्मॉल कैप में, और उसकी गूंज यहां सुनाई दी लार्ज कैप में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी आईटी में। बट अभी तक ये गिरावट एक कंट्रोल्ड फॉल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। और मेरे लिए इस शब्द का चुनाव करना इसलिए आसान हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना, क्योंकि अभी भी हम अपने लास्ट कुछ वीक्स में जिन एवरेजेस को होल्ड कर रहे हैं उनको हमने होल्ड किया। देखिए, अगले हफ्ते क्रिटिकल क्या रहेगा? अगले हफ्ते क्रिटिकल रहेगा कि हम इस वीक के लो को, 21,900 की ट्रेजेक्ट्री को, 22,000 की ट्रेजेक्ट्री को ना तोड़ें, क्योंकि अगर हमने इस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ा तो आगे के सपोर्ट बहुत दूर हैं, बहुत नीचे, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट वीक 21,900, 21,950 काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। ऊपर की तरफ जिसे कहते हैं ना क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, हमारा 20 डे में एज ऑफ नाउ प्लेस्ड है करीब करीब 22,170 की रेंज में। वो बाइसेक्ट हो, 22,200 बाइसेक्ट हो तो ऊपर का स्कोप खुलेगा। बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट स्ट्रगलिंग पॉइंट होगा 22,170, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, अभी भी ये काफ़ी दिक्कतों में है, और डेली बेसिस पे देखूँ तो मैं ये पूरा हफ्ता काफ़ी एक्सट्रीम पेन कर रहा, बट स्टिल क्लोज आया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसके लिए जो नेक्स्ट वीक है उसमें 46,100 और 46,200 ये पुट राइटर्स का जोन है, एंड ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। इसको अगर सिक्योर करता है तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड भी है, एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हम 47,200 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे। तो चैलेंजिंग है, बट इस वीक का लो ना टूटे तो इंडेक्स इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक पुल बैक के लिए ड्यू रखते हैं।